हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भारत के लहजे से है। हालांकि देखिए, ये जो पूरा काम है वो हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो दोनों किरदार है जिनका जिक्र हम करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं भारत में और भारत की राजनीति में भी। देखिए, पाकिस्तान, जाकिर नाइक, वो नाम आपको याद होगा, जो कि एक भगौड़ा है जिसने धर्म के नाम पर जिस तरह की अफवाहें फैलाई हैं, लगातार आपने देखी वो तस्वीरें। वो पहले पाकिस्तान गया और अब मलेशिया के जो पीएम हैं वो भी पहुंचे हैं वहां पर, और पाकिस्तान जो है उनके लिए रंग बिरंगे झंडे लगाकर उनका कर रहा है स्वागत। सवाल इसी को लेकर कि आखिरकार ये तीनों, अगर पाकिस्तान, मलेशिया के पीएम और जाकिर नाइक एक साथ हैं, तो क्या भारत के लिए यह खतरे का सबब है? जी हाँ, देखिए, खतरे का सबब इसलिए हो जाता है क्योंकि जाकिर नाइक का नाम इससे जुड़ जाता है। इसके अलावा मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, उनकी मौजूदगी भी पाकिस्तान में, जिस तरीके से स्वागत हुआ है, जिस तरीके से मलेशिया ने जाकिर नाइक को जेड+ सुरक्षा प्रदान की है, वो कई सवाल पैदा करता है। जाकिर नाइक के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक तरीके से कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक हैं जाकिर नाइक, जो कि धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैलाता है और लगातार भारत के खिलाफ जो जहर है वो उगलने का काम करता है। कई मामलों में वांछित भी है भारत में। तो बड़ी बात यही कि 3 दिवसीय दौरे पर अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ नहीं है कि आखिर इन तीनों के मिलने का क्या कारण है, और इसलिए इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि क्या ये तीनों मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। क्योंकि चाहे आप पाकिस्तान की कथनी और करनी को देखें, दोनों में बहुत फर्क है। और पाकिस्तान जिस तरीके से समय समय पर उसके जो नेता हैं उनकी तरफ से भारत को लेकर जो जहर उगला जाता है वो किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा अगर आप जाकिर नाइक के बहुत सारे से वीडियोज़ भी हैं इंटरनेट पे खुशबू, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के खिलाफ किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल जाकिर नाइक करता है। इसके अलावा तीखी टिप्पणी भी उसकी तरफ से भारत के खिलाफ की जाती है। अब बड़ा सवाल देखिए यही है कि आखिर क्या पक रहा है इन तीनों के बीच में, आखिर ऐसी कौन सी चर्चा है जो इस वक्त हो रही है, और क्या ये चर्चा भारत के खिलाफ हो सकती है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, रोमिता ने तो आपको बताया जाकिर नाइक के बारे में, उनके वीडियोस के बारे में, जिसके बारे में हम जानते हैं। और देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, वो कई मामलों में भारत में वांछित है। लेकिन अगर आप मलेशिया के प्रधानमंत्री जो अनवर इब्राहिम है, इनके किरदार को जरा सा समझे तो आप ऐसे समझिए कि ये नवंबर 2022 का वक्त था जब इन्होंने ये सत्ता संभाली, और उसके बाद इन्होंने एक कार्यक्रम में सरेआम एक हिंदू युवक को इस्लाम धर्म कबूल कराया था, जिसके बाद ये कई सारे देशों के निशाने पर थे और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे। तो ये काफी ज्यादा इस्लामिक कट्टरपंथ जो है उनको माना जाता है अनवर इब्राहिम को। ऐसे में अब जब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री रोमिता पहुंचते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हर जगह पर मलेशिया और पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो सजाए गए हैं। तो आप कहीं ना कहीं समझिए कि जिस तरह के हालात रहे हैं पिछले कुछ समय में, ऐसे में मलेशिया के प्रधानमंत्री का, पाकिस्तान के जो टॉप लीडरशिप है उनका, और साथ ही साथ जाकिर नाइक का होना एक जगह पर, यह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जाकिर नाइक लगातार ये कहता है, आपको याद होगा रोमिता, जो प्रधानमंत्री है मलेशिया के, उनसे जब जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि सबूतों को लेकर उन्होंने बात कही थी। इनफैक्ट जाकिर नाइक भी लगातार ये कहता है कि मेरे लिए कोई सबूत नहीं है, सबूत के अभाव में मैं ऐसे हूं। तो कहीं ना कहीं आप उनकी मंशा समझ सकते हैं। अगर आपको किसी को देना होगा तो आप वैसे भी उसमें हेल्पफुल होंगे, लेकिन सबूतों के अभाव का हवाला देकर जाकिर नाइक अभी भी भारत में नहीं है और उन्हें पूरी तरह से संरक्षण जो है वहां पर मिलता रहा है। बिल्कुल। और मलेशिया में तो जेड+ सुरक्षा भी जो है वो जाकिर नाइक को मिली हुई है। तो जिस बात का जिक्र खुशबू आपने किया उससे साफ ये पता चलता है कि जो अनवर इब्राहिम है वो भी कोई कम कट्टरपंथी नहीं है। यानी कि आप जाकिर नाइक और इब्राहिम अनवर और पाकिस्तान की तुलना एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी की सोच एक जैसी है। और सबसे कॉमन बात जो इसमें नजर आती है वो ये कि ये सोच भारत के खिलाफ है। अब बड़ी बात ये भी है कि देखिए, ये जो एजेंडा है, जो मीटिंग का एजेंडा है, वो ये बताया जा रहा है कि देखिए, हम तो वैश्विक विकास और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देने के लिए इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो खुद कई मंचों पर, आप देखिए, कई रिपोर्ट सामने आती हैं, कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोग वहां पर किस तरीके से रोजमर्रा की चीज़ों के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए इस वक्त काफ़ी
परेशान नजर आते हैं। अब वहाँ पर किस तरह के विकास की बात हो रही है और किसके वैश्विक विकास की यहाँ पर बात हो रही है? क्या ये वैश्विक विकास और क्षेत्रीय विकास के नाम पर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं, या कोई और ऐसा एजेंडा हो सकता है जो भारत के खिलाफ यहाँ पर जाल के तौर पर भुना जा रहा हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर कोई डिटेल दी नहीं गई है, क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया है कि भाई आप किस मकसद से पहुँच रहे हैं, तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं, लेकिन इसको लेकर विस्तार से कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से वैश्विक विकास के लिए या क्षेत्रीय विकास के लिए क्या मुद्दे होंगे, या मलेशिया को किस तरीके से फायदा होने वाला है पाकिस्तान के साथ इस मीटिंग में। इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं दिया गया है और यही एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इस वक्त सवाल पैदा करता है। देखिए, पाकिस्तान ने किन मुद्दों पर बात रखने की बात कही है अनवर इब्राहिम से, वो भी आपको बता देते हैं। इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ जो व्यापार यानी कि जो बिजनेस है उस पर संपर्क, ऊर्जा, कृषि, हलाल उद्योग, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच में संपर्क जैसे जो बहुत सारे कॉमन मुद्दे होते हैं किसी भी देश के बीच में, उसको मजबूत करने की बात कही गई है। फिलहाल देखना होगा कि क्या यही मुख्य एजेंडा है या फिर कोई और इनपुट सामने आता है, और क्या ये इनपुट भारत के लिए एक अलर्ट होगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, और देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो रोमिता आपको बता रही थी कि किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी, इसी के साथ आप भी समझिए कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी तो क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पीएम है वो पहुंचे, मतलब पूरा का पूरा जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और कहा यह जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग होगा। अच्छा देखिए रोमिता, अगर आप द्विपक्षीय जैसे दो देशों के रिश्ते होते हैं, अगर आप भारत पाकिस्तान की बात करें या फिर आप जैसे मलेशिया और पाकिस्तान की बात करें, तो निश्चित तौर पर जितने अच्छे संबंध भारत के मलेशिया से शायद नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर पाकिस्तान और मलेशिया एक दूसरे के साथ साझा करते हैं संबंधों को, और वो तमाम तस्वीरें भी बताती है। अब देखिए, अब जाकिर नाइक जैसा व्यक्ति जो कि भगौड़ा है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, वो व्यक्ति मलेशिया में जाकर शरण ले रहा है, सालों से वहां पर रह रहा है और वो खुलेआम रह रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान पहुंचता है, उसका स्वागत होता है, पीछे से वहां पर पीएम पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर बातचीत करने वाले हैं और क्या वो मुद्दे भारत से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जहां पाकिस्तान है वहां पर कुछ भी संभव है, वहां पर आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में नजर इस बात पर भी रहने वाली है कि क्या जब कोई पीसी होगी तो उसमें कुछ बातचीत होगी, क्या जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि दोनों देशों की अगर आप व्यापारिक स्थिति की बात करें रोमिता, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, बहरहाल नजर इस पर भी रहेगी। जी हाँ, देखिए एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इसके अलावा जाकिर नाइक, और मलेशिया के प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त में ये पाकिस्तान दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में जाकिर नाइक एक तरीके से भगौड़ा जो है वो घोषित है, और ऐसे समय में जब मलेशिया के प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कट्टरपंथियों की जो जमात है वो इस वक्त पाकिस्तान में है, और जाहिर तौर पर जो एजेंडा इस वक्त सामने रखा जा रहा है उससे इतर भी बात हो सकती है। हालांकि ज़रूर इंतज़ार करना होगा कि इस पर जो एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से क्या इनपुट आता है। फिलहाल भारत भी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही होगा, क्योंकि फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है जिसके बाद भारत में कोई अलर्ट जारी किया जाए। बिल्कुल। अच्छा रोमिता, इसमें एक चीज बस ये और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से जाकिर नाइक की अगर आप बात करें, वो पाकिस्तान पहुंचता है, वहां के कई शहरों का दौरा करता है, ऐसे में क्या ये जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उसकी मुलाकात है वो इस्लामिक कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखा रही है? तो नजर इस पर भी रहने वाली, क्योंकि जैसा कि हमने मलेशिया के प्रधानमंत्री के उस एक वाकये का जिक्र किया जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, तो आप उनकी कट्टरपंथ उनके दिमाग में है, इस्लामिक कट्टरपंथ, आप उसको भी समझ सकते हैं। और किसी भी राष्ट्र का प्रधान अगर इस हद तक किसी भी धर्म से मतलब आप समझिए वो प्रभावित है, तो वो किस तरीके से डेंजरस हो सकते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ जाकिर नाइक और दूसरी तरफ जो ये अगर आप बात करें अनवर इब्राहिम की, तो नजर इस पर रहेगी कि इस बातचीत में, इस मुलाकात में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बिल्कुल। एक और पॉइंट खुशबू जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जोड़ना, कि इससे पहले 20 अगस्त को भारत दौरे पर भी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम आए थे, और उस वक्त उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा था कि अगर भगौड़े नफरत फैलाने वाले जाकिर नाइक से जुड़े मामले में पर्याप्त सबूत मिला तो देश आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करेगा। जाकिर नाइक जो कि अपने विवादित बयानों की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहता है, और वर्तमान समय में 2016 में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें भगोड़ा साबित है। आप ये देखिए कि एक तरफ अनवर इब्राहिम ये कहते हैं कि देश में जो आतंकवादी हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जा सकता है। वहीं
दूसरी तरफ वो आतंकवाद का अड्डा कहे जाने वाले पाकिस्तान में जाते हैं, वहां के स्वागत को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि हम क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से डबल स्टैंड जो है वो सामने आता है। देखना होगा कि भारत का इस पर क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल, लगातार रहेगी नजर। दीजिए इजाजत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।